इस लेसन में मैं आपको यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताऊंगी कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन जब होती है स्टैटिस्टिक्स में तो उसका ग्राफ कैसे बनता है, और अगर आपके पास डाटा अवेलेबल ना हो, सिर्फ आपके पास ग्राफ हो, तो ग्राफ को आप देख के कैसे बता सकते हैं कि ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हुई है इस ग्राफ में। अ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑल्सो नोन एज फ्लैट और रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि जो ग्राफ बनेगा वो रेक्टेंगल की सूरत में बनेगा, is a distribution that has constant probability. Constant, see word आपके पास आया, constant means same आपकी probability होगी। यहाँ मैंने लिखा हुआ है कि frequency होगी, same frequency होगी। जैसे ये क्लास है, सपोज आपके पास मैंने क्लासेस लिखी 6 to 10, 11 to 15, 16 to 20, ये क्लास बना ली। फर्स्ट क्लास में भी आपके पास सपोज 10 फ्रीक्वेंसी है, सेकेंड क्लास में भी आपके पास 10 फ्रीक्वेंसी है, थर्ड क्लास में भी आपके पास 10 फ्रीक्वेंसी है। इससे आप ये भी कह सकते हैं ये आपने एक ग्रुपिंग कर ली है, और आप कह रहे हैं कि इस ग्रुप को भी आपने 100 बॉल्स दे दी, इस ग्रुप सॉरी 10 बॉल्स दे दी, सेकंड ग्रुप को भी आपने 10 बॉल्स दे दी, थर्ड ग्रुप को भी आपने 10 बॉल्स दे दी, एंड सो ऑन। तो देखें, यहाँ देखने से ही पता चल रहा है कि ये यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है। इसका हम ग्राफ कैसे शो करते हैं, मैंने आपको पहले बताया है कि आपने पहले डाटा को सिलेक्ट करना है। कभी नहीं भूलना कि डाटा सिलेक्ट आपने नहीं किया और आप ग्राफ बना रहे हैं या कोई फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, कोई फंक्शन आप परफॉर्म नहीं कर सकते। कैसे होगा इसका, आप जाएंगे ग्राफ में, यहाँ से आप लाइन ग्राफ को इसको पिक कर लें। देखें सबकी हाइट्स इक्वल है, अगर इसकी चारों तरफ एक आप लाइन भी ड्रॉ कर ले तो ये एक रेक्टेंगल की सूरत में होगा। लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि हम इसको हिस्टोग्राम इनको ज्वाइन कर ले, सारी लाइंस को, आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है, किसी भी एक बार पे आप क्लिक कर दें तो आप देखेंगे ये सर्कल सर्कल सब बार पे आ गए हैं, इट मींस कि ये सिलेक्ट हो गई हैं आपकी। अब आप राइट क्लिक करें इसको और सबसे आखिर में देखें फॉर्मेट डाटा सीरीज, फॉर्मेट डाटा सीरीज को ओपन कर लें, आपके पास आ गया ये। यहाँ देखें गैप विड्थ, इसको आप बिल्कुल रिड्यूस कर दें और इसको क्लोज कर दें, ये बन गया आपके पास यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। देखें बिल्कुल रेक्टेंगल की सूरत में है, लेकिन अगर हमने इसको और ज्यादा क्लियर करना है तो आप इसको सिलेक्ट कर लें, फॉर्मेट पे चले जाएं, यहाँ जाके हम शेप फिल को ओपन करते हैं, इसको हम ट्रांसपेरेंट कर देते हैं। शेप आउटलाइन जिस तरह की भी आप चाहते हैं हम रेड कर लेते हैं, इसको कुछ वेट देते हैं, तो हम कहते हैं इसको हमने ये वेट दे दिया। ये आपका बन गया। 6 to 10 क्लास थी, उसकी फ्रीक्वेंसी भी 10 थी। 11 to 15 सेकेंड क्लास की फ्रीक्वेंसी 10, थर्ड क्लास की फ्रीक्वेंसी 10, एंड सो ऑन। ये मैं आपको बता चुकी हूँ। कैसे आपने अपने ऑडियंस को शो करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ से आप कलरिंग भी इसकी चेंज कर सकते हैं, यहाँ से जाके ऐड चार्ट एलिमेंट, जैसे ये फ्रीक्वेंसी है आपकी हेडिंग है, इसको अगर आपने यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन लिखना है नो प्रॉब्लम, इसको आप क्लिक करेंगे, सिलेक्ट जरूर करेंगे, आप इसको फ्रीक्वेंसी को सिलेक्ट करके यहाँ आप लिख दें यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ आपके पास तैयार हो गया। सिमिलरली अगर आप चाहते हैं कि एक्स एक्सिस पे आपने क्लास ली है, वाई एक्सिस पे आपने फ्रीक्वेंसी ली है, यहाँ आपने रिप्रेजेंट करना है, पहले आप ग्राफ को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से क्लिक कर दें, एक्सेस टाइटल पे क्लिक करें तो आपके पास ये दोनों आ जाते हैं। यहाँ क्लिक करके आप लिख दें कि एक्स एक्सिस पे आपके पास क्लास है, यहाँ आपके पास फ्रीक्वेंसी है। सिमिलरली आप चाहते हैं कि ये फ्रीक्वेंसी आपके यहाँ भी शो हो जाए, नो प्रॉब्लम, इसको आप डाटा लेबल्स को क्लिक करें, यहाँ से इसको ओपन करें, कहाँ शो करनी है आपने, इनसाइड, इनसाइड बेस, आउटसाइड, कहाँ आपने, हम कहते हैं चले हमने इस पे यहाँ शो करनी है, तो हमारे पास ये हो गया। ये है हमारे पास यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। और इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है प्लीज लिखिए, और बहुत शुक्रिया।